चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगला स्टेप है आपका, आज हम पढ़ा रहे हैं फॉर्म टैग में। फॉर्म टैग हमने पढ़ाया है। फॉर्म टैग में कल हमने पढ़ाया था टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे हमने यूज़ किया था उसकी कोडिंग हमारी खुली हुई है, हम कोडिंग यूज़ कर ले रहे हैं। पहले हमने HTML हेड टाइटल, और टाइटल पे हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। टाइटल हम डाल देते हैं फॉर्म FORM। तो ये हमने टाइटल डाल दिया। इस तरीके से हमने HTML हेड टाइटल और फॉर्म के बाद टाइटल को हमने बंद किया और फिर हेड को बंद किया और बॉडी यूज़ की है, बॉडी टैग को यूज़ किया है। बॉडी टैग के बाद इसमें हमारा फॉर्म मेथड ये हमें लिखना होता है हर बार। क्योंकि हम लिख चुके हैं तो इसलिए हम इसको आपको एज ए सिलेक्ट पॉइंटर द्वारा बता रहे हैं। तो हमने फॉर्म मेथड लिखा है। फॉर्म मेथड के बाद पोस्ट आपकी वैल्यू दी हुई है और इसके बाद एक्शन यूज़ किया गया है। एक्शन किस वैल्यू के अंतर्गत यूज़ किया गया है? आपका जीमेल आईडी के अंतर्गत। तो इस तरीके से हमने आपका फॉर्म मेथड को पोस्ट बताया है और एक्शन इसका जीमेल आईडी को बताया है। इसके बाद आपको यहाँ मैंने पैराग्राफ लिया है और जो टेक्स्ट बॉक्स लेने वाले हैं हम वो नेम लिखने के लिए था। तो टेक्स्ट बॉक्स जो हमने लिया था वो नेम लिखने के लिए था। तो नेम हमने एज ए टाइटल के अकॉर्डिंग लिखा है और यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स की पूरी कोडिंग की हुई है और फॉर्म मेथड बंद किया है। ये थी हमारे टेक्स्ट बॉक्स की कोडिंग। अब हम चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स से बड़ा बॉक्स आए जिस पे हम कुछ सजेशन या कुछ कमेंट लिख सकें। तो या फिर अभी हम एक चीज़ और देख सकते हैं। आपने अभी देखा था टेक्स्ट बॉक्स की साइज हमने 20 रखी थी, यानी कि आपका जो बॉक्स आएगा वो 20 वर्ड्स आपको दिखाई देंगे, 20 अल्फ़ाबेट्स इसमें दिखाई देंगे विथ स्पेस के साथ। तो अभी हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? विद स्पेस हमें 20 वर्ड दिखाई दे रहे हैं उस बॉक्स में। तो अगर हमने और उसकी मैक्स लेंथ कर दी हमने आपकी 30, यानी कि अब उसके अंतर्गत आप कितने अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, कैरेक्टर लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहें कि सिंगल बॉक्स हम यूज़ करना चाहें, वन बॉक्स में वन कैरेक्टर ही लिखा जाए, तो हम क्या कर दें? ये मैक्स लेंथ की जो प्रोसेस है इसे हम डिलीट कर दें और यहाँ पर जो हमने साइज लिखी है वो हम 1 कर देंगे और कंट्रोल S करेंगे क्योंकि हमने चेंजेस किया है। तो क्योंकि हमने चेंजेस किया है तो उसे हमने बंद कर दिया है। तो ये हमने फॉर्म मेथड के अंतर्गत ये सारी चीज़ें की हुई हैं और साइज हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की जो साइज हमारी 20 की थी उस साइज को हमने 1 दे दिया है, यानी कि 1 कैरेक्टर का बॉक्स अब आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो में फॉर्म के लिए शो हो जाएगा। तो फिर हम कैसे करेंगे इसको? जो हमने चेंजेस किया उसे सेव किया है। सेव करने के बाद अब हम इसे आल्ट टैब यूज़ करेंगे क्योंकि हमने टास्क बार में एक्सप्लोरर विंडो खोल कर रखी हुई है। तो हम आल्ट के साथ टैब यूज़ करेंगे तो हमें वो फाइल दिखाई देगी और उसका हम यूज़ कर पाएंगे। इसको हमने अभी खोली नहीं है, इसको हमने वापस हमें खोलना है, यहाँ से खोलनी पड़ेगी, हमें खुली नहीं थी, सॉरी। तो हम इसको हमने खोल दिया है, ओपन किया है और ओपन करने पर आप देख रहे हो बॉक्स की साइज छोटी हो चुकी है। बॉक्स की साइज हमारी छोटी हो चुकी है और इस तरीके से हम इसकी कोडिंग्स को यूज़ करेंगे। और अब हम इसमें जितना अक्षर चाहें, वैसे हमने 1 के लिए यूज़ किया है तो हम 1 यूज़ करेंगे। अब हमें पूरे अक्षर लिखने हैं तो फिर हम कहाँ लिखेंगे? फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हम वापस अपनी कोडिंग में आएंगे। कोडिंग में आने के बाद अब हम क्या करेंगे? कोडिंग में आने के बाद हमने क्या किया? जो हमने टेक्स्ट बॉक्स की कोडिंग लिखी थी इस कोडिंग की हमने कॉपी कर ली, कंट्रोल C करके कॉपी की है और की एंटर करके पेस्ट किया है। अब हमें जितने बॉक्स चाहिए हैं उतने बार हम टेक्स्ट बॉक्स को पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने मिनिमम कई बॉक्स प्रिंट कर दिए हैं और कंट्रोल S किया, आल्ट टैब किया, F5 किया, तो आप देख रहे हो काफ़ी बॉक्स आपके
इस पर आ चुके हैं। अब हर टैब की यूज़ करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक बॉक्स आपको ब्लैंक छोड़ना है तो ब्लैंक छोड़ेंगे और इस तरीके से हम उसका यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम इस बॉक्स का यूज़ करेंगे और जब भी आगे कोडिंग करना चाहेंगे तो हम अब यहाँ पे इसी प्रकार से फॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं। नेम के नीचे फादर नेम के बाद मदर्स नेम, और जिस प्रकार से इन बॉक्सों का यूज़ कर रहे हैं ऐसे हम उसमें भी कर लेंगे। तो सिंगल की कोडिंग इस प्रकार से की जाएगी। इसके पहले हमने जो आपको लास्ट टाइम बताया था वो एक ही बॉक्स में पूरा नाम एक साथ लिखने के लिए था, तो ये अलग अलग के लिए है। इसके बाद से हमने अगले स्टेप में आते हैं। अब हम वो बॉक्स बनाने वाले हैं जिसमें मल्टीपल रो होंगी और मल्टीपल कॉलम्स होंगे, जिसके अंतर्गत हम डाटा ज़्यादा लिख सकेंगे। तो इसके लिए हमें कोडिंग करनी है, टेक्स्ट एरिया की कोडिंग कहलाती है वो, उसको हम लेंगे। इसके पहले हम यहाँ पर एक कमांड यूज़ करते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि हमारा अगला जो हम बॉक्स लेने वाले हैं तो ऊपर की जो बॉक्सेस हैं उसमें और इसमें डिफरेंस हमें दिखाई दे। तो इसके लिए हमें क्या लेना है? हमें लेना है सिर्फ आपको टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया की हम यहाँ पे लिखेंगे TEXT टेक्स्ट और AREA एरिया लेंगे और नेम लिखेंगे। टेक्स्ट एरिया नेम में हमें लिखना है किस प्रकार का हम ये टेक्स्ट एरिया बॉक्स ले रहे हैं उस बॉक्स का हम यहाँ पे नाम लिख देंगे। जैसे कि हमने लिखा है सजेशन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स, जो भी हम लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया है कमेंट लिख दिया है और वैल्यू की जगह पर। इसको हम इंट्रोड्यूस कराने के लिए इसके बाहर भी हम लिख सकते हैं, कोडिंग के बाहर भी हम ये बताने के लिए लिखेंगे कि हम क्या लिख रहे हैं, कौन सी बॉक्स आया हुआ है हमारा, क्योंकि बॉक्स तो आ जाएगा लेकिन बॉक्स को इंट्रोड्यूस कौन कराएगा। तो हमें यहाँ पर बॉक्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए टॉपिक भी लिखना है, जो कि हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं कमेंट। और कमेंट हम चाहेंगे कमेंट ऊपर दिखाई दे और बॉक्स उसके नीचे दिखाई दे। तो इसके लिए हमें कमेंट लिखने के बाद ब्रेक टैग यूज़ कर लेंगे, जिससे बॉक्स आपका कमेंट हेडिंग के बाद नीचे दिखाई दे। और जिस प्रकार से हम ऐसा अगर इसको सिंबल वगैरह भी यूज़ करके इस प्रकार से हम उसको ले भी सकते हैं और इस प्रकार से हमें दिखाई देगा हमने ब्रेक यूज़ किया है, तो ये ब्रेक हमारा बॉक्स को नीचे लेकर आ जाएगा कमेंट के बाद। तो इस तरह से हमने जो कोडिंग लिखा है, वैल्यू हमने कमेंट दे दी है और कमेंट के बाद अब हम इसकी कितने इस बॉक्स में कितने रो लेना चाहते हैं और कितने कॉलम लेना चाहते हैं वो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो हम लिख देंगे रो हमें कितनी लेनी चाहिए ये हमारे ऊपर है। हम 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5, एज और चॉइस है। हम यहाँ पर 10 रो ले रहे हैं। इसी प्रकार से कॉलम्स के लिए टैग यूज़ करते हैं, मतलब हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉल्स। कोडिंग के दौरान हम यहाँ पे कॉलम नहीं लेते हैं, कॉल्स लिखते हैं और इक्वल करके वैल्यू देते हैं। वैल्यू लिखने के लिए अभी हम यहाँ पर हम क्या लेते हैं, आपको क्या कितने कॉलम, अभी हमने रो की साइज दी है, रो हमारी 10 रो दिखाई देंगी और कॉलम हमें कितने दिखाई देना है, कॉलम हम कितने यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ पर 30 कॉलम, यानी कि जो बॉक्स की चौड़ाई होगी वो कितनी आने वाली है 30, 40, हम यहाँ 50 कर दे रहे हैं। और चूंकि हम मल्टीपल रो यूज़ कर रहे हैं तो हमें एस लिखना है। चूंकि हमने कॉल्स में भी एस लिखा हुआ था तो रोज यूज़ किया है, कॉल्स यूज़ किया है और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि डाटा को हमें एक लाइन में लिखने के बाद दूसरी लाइन में बॉक्स के अकॉर्डिंग रैप कर जाए, इसके लिए हमें रैप कमांड का यूज़ करना है। किस कमांड का यूज़ करना है? रैप का, WRAP, रैप यूज़ करेंगे। और रैप यूज़ करने के बाद अब हम इसे टेक्स्ट एरिया जो बॉक्स है वो हमारा, ये इस प्रकार से हमारी ये कोडिंग कंप्लीट हुई है। इस कोडिंग को हम सेलेक्ट करके आपको फिर से दिखा रहे हैं। ये कोडिंग हमने की है पूरी किसके लिए? कमेंट बॉक्स के लिए। जो हमने कमेंट बॉक्स आपको सजेस्ट किया है उस बॉक्स के लिए हमने कोडिंग की है। तो हमने क्या लिखा है? कमेंट लिखा है, ब्रेक लिखा है, टेक्स्ट एरिया लिखा है, नेम लिखा है और नेम की वैल्यू कमेंट दी है,
इसमें रोज और कॉलम्स की वैल्यू हमने डिसाइड की है। साथ में डाटा को उस बॉक्स के अकॉर्डिंग रैप हो जाए। रैप का मतलब होता है अपने आप लिखते हुए और बॉक्स के अकॉर्डिंग लाइन ब्रेक हो करके नीचे से स्टार्ट हो जाए, वो रैप वर्ड होता है। तो हम इस प्रकार से हमने इसकी कोडिंग कर दी है और हम टेक्स्ट एरिया बॉक्स को इस टैग को हम बंद करेंगे। तो TEXT टेक्स्ट AREA एरिया, और हमने इस तरह से कंप्लीट किया है। और फॉर्म हमारा यहाँ पहले से बंद किया हुआ है, बॉडी हमारी बंद की हुई है, HTML हमारा बंद किया हुआ है, और इस तरीके से हमने पूरा ये HTML टैग कंप्लीट किया। इसे हम सेव कर देंगे Ctrl+S से, क्योंकि हमने चेंजेस किया है और हमारी फाइल ओपन है टास्क बार में। तो हम इसको माउस पॉइंटर के द्वारा यूज़ कर लेंगे और हम इसके चेंजेस को रिफ्रेश कर देंगे। देखिए आपका बॉक्स आ चुका है। अब इस बॉक्स में जब भी आप लिखेंगे, तो जितना भी डाटा लिखेंगे तो ये बॉक्स के अकॉर्डिंग यूज होगा। अल्फ़ाबेट्स आपके यूज हो रहे हैं। इस तरीके से हम पूरा कमेंट लिख सकते हैं और ये हमारी कोडिंग आपके कमेंट बॉक्स की कंप्लीट हुई है, इसे आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपका बॉक्स में आप डाटा और भी लिख सकते हैं, बट आपको दिखाई कितना देना है, आपका 10 कॉलम और 50 रोज, सॉरी 10 रोज एंड 50 कॉलम्स के अकॉर्डिंग हमारा डाटा दिखाई देगा। 10 रोज दिखाई देनी है और साथ में 50 रोज। इस प्रकार से हमने ये सजेशन बॉक्स यानी कि कमेंट बॉक्स की हमने कोडिंग आपको बताई है। और नेक्स्ट कोडिंग अब हम लास्ट उसमें बताएंगे। इसके लिए थैंक यू।